नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो 40 नंबर का पोर्शन आता है सामान्य अध्ययन का, उसी से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो है यूथ प्रकाशन से लिए गए हैं, जो कि बीपीएससी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। बीपीएससी एग्जाम अपने जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जामों में जो हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछी है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैं इसका दो पार्ट दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है, वो कौन था दोस्तों? उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को लाख बख्श दोस्तों कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक था दोस्तों, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर में इसकी राजधानी पहले दोस्तों थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। कब? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था दोस्तों। अगला है दिल्ली सल्तनत के शासक जिसे कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था, वो कौन है? इल्तुतमिश। अगला है इल्तुतमिश शासक था, कौन था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, कौन? मलिक जानी को। इसको मलिक जानी को नियुक्त किया था। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। ये देखिए, सारे बिहार में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। अगला है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और विग्रह राज दोस्तों फोर्स द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद कौन है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल, तांबा और चांदी के धातु के बने थे दोस्तों। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। अगला है अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासिका जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, वो कौन है? बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, वह कौन था दोस्तों? वो बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किए थे? कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। और अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा का परंपरा को प्रारंभ किया था? ये थी आपका बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था बलबन ने। और तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था दोस्तों। अगला है बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का प्रथम शासक था जियाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सारे बीपीएससी में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन हैं। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजे में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मनी घटना जुड़ी थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन।
बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है। उनके पति के नाम राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिनकी मंगोल के विरुद्ध लड़ाई हुई और मृत्यु हुई वो है जाफर खां। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। इसको मलिक गफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का राजा था कौन? रामचंद्र देव था दोस्तों। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सख्त का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की शासक था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। ये शब्द थे A.L. श्रीवास्तव को। अब देखिए तुगलक वंश के जो क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुके हैं अभी तक, ये आपका जो था दोस्तों ये गुलाम वंश और खिलजी वंश का था। अब देखिए तुगलक वंश से जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक इसके बारे में देख लेते हैं। जितने भी बीपीएससी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ चुकी हो सारे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन टॉपिकों को जरूर याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी कहाँ? दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता को रहला प्रकाश डालती है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह है मोहम्मद बिन तुगलक। और जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट संवर्ग को समर्पण शब्द थी दोस्तों। अगला है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया? वो था दलाइल ए फिरोज शाही दोस्तों। अगला है वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था वो कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था दोस्तों? एक खैराती हॉस्पिटल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया वो है फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था वो दोस्तों था फिरोज शाह तुगलक। अगला है सैयद वंश। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक यामिनी सरहिंदी सैयद वंश के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राजा स्थापित हुआ। सब बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था वह है सिकंदर लोधी। चलिए अब देखिए विविधकालीन संतल्तकालीन देख लेते हैं। दीवान ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच द्वारा। तबकात ये अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अखबारों से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया किसने? इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था दोस्तों। अगला है गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 में किया था। अब बहमनी राज देख लेते हैं। बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन।
और दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। अगला है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहरिओम बुक्का द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था और विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना वो है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे दोस्तों बाबर के। किसके? बाबर के। विजयनगर के जिस साम्राज्य ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह है कृष्णदेवराय। और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध। अगला 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक युद्ध। नियामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? सूफी संप्रदाय के। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह और भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित था इस्लाम से और वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूल सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया वो था इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ क्या था? मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही धर्म के नाम से जानते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे चिश्ती संप्रदाय। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे सोहरावादी संप्रदाय। और मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था दोस्तों। अगला दक्षिण भारत के सायो संतों को कहा जाता था नयार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने उसके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम योगिनी कौल था और निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। अगला है मध्यकालीन संतों में से कृष्ण के आधारक नहीं थे, कबीर नहीं थे दोस्तों। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था बिशंभर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। कब? पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह। वरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र में। सारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों हैं। अगला है मुगल सम्राट, प्रशासक व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। किसको? औरंगजेब को। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उन्हें बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा शेर खान ने। अगला हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मसवनी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम था मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था कौन? राणा संग्राम सिंह। और बाबर नामक की रचना तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं नामक की रचना की थी गुलबदम बेगम ने
और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। पीपीएससी में सारे एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 240 नंबर का सेट, इसमें आपको इतिहास के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, भूगोल के मिलेंगे और आपके इकोनॉमिक के भी मिलेंगे। अगर आप पूरे बुक को, सारे पार्टों को देख लेते हैं तो 40 नंबर में 35 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। 16 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, शेर शाह सूरी था। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया, शेर शाह सूरी ने। और किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, शेर शाह सूरी के बारे में लिखा है H.G. कीन्स ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत की शेर शाह सूरी सम्राट के बारे में लिखा था। अगला है 1529 में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, नुसरत शाह द्वारा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। और वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया था, मुगल वंश में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु अकबरनामा के खंड हैं 3। रब्जनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। और मध्यकाल में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। अगला दोस्तों पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। और अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेर शाह सूरी की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट थे अकबर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस दरबार में? अकबर के दरबार में दोस्तों हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण श्रेय है अकबर को। अगला वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाए थे वो कौन था दोस्तों? वो था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया गया था व्यवहार संहिता में। और मुगल प्रशासन के मदद ये मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला है वह शासक मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, वो है अकबर। और अगला है भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर द्वारा दोस्तों, अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी में अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। वह कथन था विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 जो है सरकारों में बांटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ, राणा बीरसाल। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी दोस्तों। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। 2 अस्पा शुरू की थी जहांगीर ने। और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। अगला है जहांगीर के दरबार का सजीव चित्रण सर थॉमस रो ने किया था। और अंग्रेजों में से
हाकिम को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। किसको? हाकिम को। परचिनकारी पिद्दा ट्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है, वो क्या है? जहांगीर ने किया था। अगला है सर थॉमस रो भारत के जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। देखिए सारे ये सारे बीपीएससी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन देख लिए, लाइन से आपको मिलेंगे। सारे बीपीएससी एग्जाम में आए हुए सारे जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे आपके सामने दिख रहे हैं, सारे बीपीएससी में आए हुए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं और 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो निश्चय ही सारे क्वेश्चन आपके रट जाएंगे और बीपीएससी में आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको इससे बनने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और भी क्लास में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं। धन्यवाद।